भारतीय राजनीति के कद्दावर राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत का हर कोई कायल था और उनके भाषण देने की शैली के पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर राजनेता मुरीद थे। इसी वजह से उनको दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का अजात शत्रु कहा जाता था। आज देश उनका 96वां जन्मदिन मना रहा है। देखिए मृदुभाषी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जब वो संसद में खड़े होकर अपनी बात रखते थे तो संसद में खामोशी छा जाती थी। सभी राजनेता उनके भाषण का लुत्फ उठाना चाहते थे और अटल जी के तीखे कटाक्ष भरे दिल की गहराइयों तक उतर जाने वाले शब्द बाणों से घायल होना भी पसंद करते थे। उनके भाषण पर विपक्ष प्रहार करता भी था, लेकिन भारतीय राजनीति के विराट स्वरूप के आगे विपक्षी खेमे की आवाज नकार खाने में तूती के समान बनकर रह जाती थी। 25 दिसंबर 1924 को हुआ था अटल जी का जन्म। 1955 में लड़ा था पहला लोकसभा का चुनाव। 1957 में पहली बार पहुंचे लोकसभा में। 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के बने सदस्य। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में आदर्शवाद की राजनीति करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। कृतज्ञ राष्ट्र आज उनकी 96वीं जयंती मना रहा है। अपनी बोली से प्रतिद्वंदी को मात देने वाले अटल जी जब पहली बार भाषण देने के लिए खड़े हुए तो लड़खड़ा गए थे और उनको भाषण बीच में छोड़ना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और राजनीति में सफलता के सोपान चढ़ते चले गए। 1955 में पहली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उनके हाथ असफलता लगी। 1957 में उनको पार्टी ने मथुरा, बलरामपुर और लखनऊ 3 जगहों से चुनाव लड़वाया, लेकिन मथुरा और लखनऊ से वो हार गए और बलरामपुर से जीतकर पहली बार लोकसभा में पहुंचे। इसके बाद वो 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 1968 से 1973 तक वो जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 1977 से 1979 तक अटल जी मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री रहे। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो वो 6 अप्रैल 1980 को इसके अध्यक्ष बनाए गए। अपनी जीवटता को वो कविताओं के माध्यम से भी बयां करते थे। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1996 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत न होने की वजह से सिर्फ 13 दिनों में उनको पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद 1998 में सहयोगी दलों के सहयोग से वे प्रधानमंत्री बने और ये सरकार 13 महीने तक चली। जयललिता के समर्थन वापस लेने से उनकी सरकार सिर्फ 1 वोट से गिर गई। 1999 में वे फिर से सत्ता में आए और इस बार 2004 तक अटल जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। अपने कार्यकाल में अटल जी ने कई इतिहास रचने वाले फैसले लिए। इनमें से एक पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना था, लेकिन जब कारगिल की जंग छेड़कर पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपा तो उसको बर्फीली चोटियों पर करारी शिकस्त दी थी। 2004 में सत्ता गंवाने के बाद वे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और बाद में गिरते स्वास्थ्य के कारण उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। आज भी भारतीय राजनीति में उनके विचार प्रासंगिक बने हुए हैं। 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।